किधर बैठे? जोर से बोलो ना। 5 मकसद है। पहला, चिल्ला के बोलो ना, जोर से बोलो, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा, क्योंकि चंगाई मेरा हक है। जोर से बोलो, चंगाई मेरा हक है, मैं बीमारी के लिए नहीं है। हाथ रख के बोलो, मैं बीमारी के लिए, और मेरे आजू बाजू में भी बीमार लोग रहेंगे नहीं। आजू बाजू में, जोर से बोलो, मेरे आजू बाजू में भी बीमार लोग चंगाई पाएंगे। पक्का? ओके। दूसरा, किसी को बोलो नोटी नोट। जोर से बोलो, नोटी नोट। कितने लोग को नोट चाहिए? जोर से बोलो, हर संडे आ जाओ। अगला संडे आके मत बोलना पास्टर जी आप बोला नोट देंगे, किधर है? मैं नहीं, यीशु मसीह देगा। जोर से बोलो, मैं यीशु से नोट पाएगा, मैं यीशु से नोट पाएगा, मैं यीशु को धन्यवाद करूंगा। आमीन। जोर से बोलो, यीशु से मैं नोट पाऊंगा और 10% यीशु को दूंगा। कई लोग आते हैं डकार मार के बैठते हैं, कैसे आशीष मिल गया? सुन रहे? जो भी पैसे आपके पास आता है 10% किसका है? प्रभु का है। प्रभु के राज्य में डालो, आप आशीष पाएगा। मैंने किया, मैं आशीष पाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। तीसरी बात, जोर से बोलो, बाइबल में कितने लोग बाइबल पढ़ेंगे? पढ़ेंगे सब कुछ इसमें, आपका जीवन का सब कुछ। बीमारी के लिए चंगाई किधर है? बोलो ना, बाइबल में। हालेलुया। पैसा किधर है? घर किधर है? गाड़ी किधर है? तो क्या करेंगे हम? हर रोज पढ़ो, आधा घंटा कम से कम पढ़ो। चौथी बात, जोर से बोलो ना, 50,000 से भी ज्यादा लोग। तो फिर हम इधर नहीं बैठेंगे, कोई ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। जोर से बोलो, हमारा मीटिंग ग्राउंड में होता है। चिल्ला के बोलो ना, हमारा मीटिंग में कहाँ होगा? पक्का? कौन जिम्मेदारी लेगा? हम मत बोलो, मैं लेगा बोलो। हाँ, वैसा वैसा वैसा, क्या बात है। हालेलुया। अब आशीष पाते तो क्या करेंगे? दूसरों को बता के लेके आएंगे, प्रभु आपको आशीष करेगा। ओके। 5वां बात, सब मिलके बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हालेलुया। यीशु कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, जगत का परमेश्वर है। जोर से बोलो, यीशु मसीह। मैं क्रिश्चियनिटी पे विश्वास नहीं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। कहा, जोर से बोलो, यीशु पे। मैं धर्म पे नहीं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। यीशु कोई धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मेरे लिए आया। जोर से बोलो, यीशु मेरे लिए आया। काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु जिंदा है। हम उसकी तस्वीर और मूर्ति की आराधना नहीं करते, वो जिंदा है। जोर से बोलो, वो जिंदा है। मूर्ति बनाने वाला नहीं, मूर्ति में नहीं यीशु बैठता, मेरा दिल में बैठता है। जोर से बोलो, मेरा दिल में यीशु है। जो व्यक्ति यीशु प्रभु है बोलता है, उसका दिल में यीशु रहता है। हालेलुया। ओके। आज का विषय है, पढ़िए जोर से। जोर से बोलो, रैप्चर। चिल्ला के बोलो, रैप्चर। रैप्चर बाइबल में शब्द नहीं है, पर रैप्चर होने वाला है। ओके। पहला थिस्सलुनीयन 4 उसका 16 से 18। पहला थिस्सलुनीयन 4। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार। प्रभु किधर है अभी? स्वर्ग में। अरे पास्टर जी आप बोला प्रभु मेरे दिल में, अभी बोलते स्वर्ग में। जोर से बोलो, प्रभु कहीं भी रहता है, उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी, वो मनुष्य नहीं। मनुष्य एक जगह पर ही रह सकता है, पर परमेश्वर सब जगह रहता है। कितना लोग समझ रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरे। कौन प्रभु? दुनिया में प्रभु बहुत है, मैं एक ही प्रभु का बात करता हूँ, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग से उतरे। किधर है अभी यीशु मसीह? स्वर्ग में। जोर से बोलो, स्वर्ग में है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मिला सबको? पहला थिस्सलुनीसियन 4:16 पढ़ रहे हैं। ओके। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत की शब्द सुनाई देंगे, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। अंडरलाइन करो, उठा लिया जाएंगे। रैप्चर का मतलब उठा लिया जाना। जोर से बोलो, उठा लेना जाना। उसका ग्रीक शब्द है हरपाज़ो। जोर से बोलो, हरपाज़ो। चिल्ला के बोलो, हरपाज़ो। उसका मतलब उठा लिया जाना। दुनिया में सबसे बड़ी घटना अगला होने वाला है। यीशु मसीह मेघों पे आएगा उसकी कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं चाहता हूं, आपकी आशा क्या है? क्यों जो बोलो ना, आपकी आशा क्या है? किसी से माइक लेके दो तीन जन बताए, आपकी आशा क्या है? कौन बताएंगे? जल्दी से हाथ उठाए। आपकी आशा क्या है? क्या है आशा? मेरी आशा है कि मैं यीशु मसीह को बादलों में आते देखूं और वो मुझे अपने साथ पूरी कलीसिया को उठा ले, अपने लोगों को। यस, क्या बात है। और किसकी आशा क्या है? जल्दी जल्दी से। हाँ, नम्रता। मेरी आशा ये है कि मेरे साथ साथ सभी मेरा परिवार भी उठाया जाए। आमीन, क्या बात है। किधर उठा लिया जाए? रैप्चर में, यीशु मसीह के साथ। रैप्चर मतलब यीशु मसीह मेघों पे आएगा और हम सब जो यीशु के लिए जीते हैं, जो संडे आते हैं। हालेलुया। कभी कभी कोई संडे आप नहीं आएंगे, उस दिन यीशु आया तो क्या करेंगे? इसलिए कोई संडे मिस मत करो। जोर से बोलो, मैं संडे मिस नहीं करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं संडे मिस नहीं करूंगा। ओके, हमारी आशा देखो। आपकी आशा में कई लोगों से पूछेगा ना, उनकी आशा एक महल होगा, एक गाड़ी होगा, एक बीबी होगा, 2 बच्चे होंगे। क्या मरने के बाद आप साथ में लेके जाएंगे? कितने लोग बोलते मैं तो इधर पैदा हुआ, मरेगा ही नहीं। कोई है इधर? मैं आपको आपका फोटो लेकर लगाना चाहता हूं। हर व्यक्ति धरती में जो पैदा हुआ मरेगा। जोर से बोलो, मरेगा। पर अगर मरने से पहले यीशु आता है तो सबसे बड़ी आशा हमारी ये है कि यीशु मसीह जब मेघों पे आएगा तो मैं और आप उठा लिया जाना। क्या? हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है। देखो, ये वचन जो है तो है भाई। जोर से बोलो, है तो। हम वचन के बाहर बात नहीं करते। बाइबल में जो लिखा वही बात करता हूं। वापस पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। देखो, जब एक बार यीशु मसीह आया, धरती पर मनुष्य बन के आया। क्या आया? मनुष्य बन के आया। वो धरती पर 33.5 साल जिया। इतिहास को 2 पन्नों में भाग किया, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, एडी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले, यानी कि 2022 साल पहले काल्वरी क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। कोई ताली नहीं बजा रहा, बजा दो ना भाई। यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए बलि चढ़ गया, ताकि आप पाप करके दंड के लिए योग्य था। पाप का दंड मौत था भाई, पर प्रभु ने उस मौत को लेकर मुझे और आपको आजादी दिया है, जीवन दिया है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहा है मैं क्या बता रहा हूं? किसी को बोलो ध्यान से सुनो। चिल्ला के बोलो, ध्यान से सुनो। आमीन। अब यीशु मसीह मरकर किधर बैठा है? स्वर्ग में बैठा है। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। और एक दिन वो मध्यस्थ करते करते मेघों पे उतरने वाला है। किसके लिए?
उसके लिए, मेरे लिए, जिसके लिए उसने, यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन सत्य और मार्ग हूं। हमारा मार्ग कैसा है? यीशु मसीह जैसा है। हमको अपनी मर्जी से नहीं जीने का है, दुनिया वाले के मर्जी से नहीं जीने का है। यीशु बोला मैं ही मार्ग हूं। हमको उस मार्ग पे चलने का है जो हमसे पहले यीशु गया है। वो मार्ग कौन सा है? वचन जो हम सिखा रहे हैं। हालेलुया। पिछले 35 साल से मैं करते हुए आया हूं, मैं आशीष पाया हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप करेगा, आप धरती में आशीष पाएंगे। और जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, आप यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आपके साथ आपका पैसा, आपका घर, दौलत, आपका बीवी, आपके बच्चे नहीं, आप जाएंगे। हमारा जीवन व्यक्तिगत है। जो से बोलो व्यक्तिगत है। हम खाएंगे तो हम आशीष पाएंगे, आप खाएंगे तो आप आशीष पाएंगे। किसी को बोलो व्यक्तिगत तौर से आपको समझने का है। हालेलुया। कोई आपको बचा नहीं सकता, एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, उसका नाम है यीशु, जिसने आपके लिए, आपको धरती में रखकर, आप पाप के दलदल में था, उसने अपनी कुर्बानी देकर आपको बचाया है। आज आप यीशु को ठुकराएगा, उस दिन यीशु आपको ठुकराएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। वापस पढ़िए। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाए। एक दिन दुनिया सबसे बड़ी घटना को देखने वाला तुरही फूका जाएगा। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में पहले, जो यीशु मसीह में जी के मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो हम जीवित है, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीते जी यीशु मसीह आएगा। कोई को खुश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बजा लेता हूं। और मैं विश्वास करता हूं ऐसा प्रचार करते रहेंगे, मैं गिरेगा, मैं चला जाएगा। मेरे प्रचार में एक दिन प्रभु के साथ मैं उठा लिया जाऊंगा। मैं हर रोज वो लिखता हूं, यीशु मसीह जब आएंगे मेघों पे, मैं यीशु मसीह के साथ मिलूंगा। हर रोज लिखता हूं, क्योंकि मेरी मन और दिल चंचल है, उसे हर रोज सिखाता हूं मेरा यीशु आने वाला है, मैं उसके साथ उठा लिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मेघों में उठा ले। मेरी मेहनत, जोर से ताली बजा। ये दुनिया में जो कुछ आपको चाहिए प्रभु यीशु देगा, पर वो मेरा पहला नहीं, मेरा पहला मकसद, मेरा पहला आशा कि यीशु मेघों पे आएगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। आमीन। ये शरीर, ये जो मट्टी से लिया मट्टी में मिल जाएंगे, पर मुझे प्रभु तेजस वाला शरीर देगा। जो शरीर यीशु का है, वही तेजस वाला शरीर से प्रभु मुझे तेजस में लेकर, इसलिए यीशु मसीह तेजस वाला कलीसिया को लेने आ रहा है। जोर से बोलो तेजस। हीलिंग पावर तेजस वाला कलीसिया। बाजू वाला को देख के बोलो आप सही कलीसिया में हैं। हर संडे 9 बजे हम इधर आते हैं नेरुल से। किसी को बोलो थाने वाले 5 मिनट पहले आके प्रार्थना करो। आज जो आए उनके लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। कल जब आप आएंगे तो पीछे उधर घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगा, पब्लिक बहुत रहेगा। आज जब मैं आराधना कर रहा था, मैंने इतनी भीड़ को देखकर मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। दिन दूर नहीं, थाने के लोग यीशु को जानेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, तुरही फूका जाएगा। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वे पहले जी उठेंगे। और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। हवा में हाँ, प्रभु से मिले। ये तो घटना होने वाला है। और जो धरती में रहेगा वो वांटेड में दिखेगा। अनेक लोग भाई मिसिंग है, टीवी में बताएगा ये लोग बहुत प्रचार कर रहे थे, ये लोग दिख रहा नहीं। किसी को बोलो मैं देखने के लिए नहीं रहूंगा, मैं यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया।
पेपर में आएगा। इतने लोग ये प्रचार करते थे यीशु मसीह के आने वाले, वो यीशु मसीह के आने वाले, वो सब गुल हो गया। जोर से बोलो, मैं रहूंगा नहीं, मैं उस वांटेड में रहूंगा। जोर से बोलो, बोलो ना, जोर से बोलो, मैं उस वांटेड वाला पेपर में रहेगा। कारण क्यों? मैं मिसिंग होने वाला, क्योंकि यीशु मसीह मुझे धरती से बादलों में उठा लिया गया। हालेलुया, धन्यवाद जोर से यीशु के लिए। यीशु हमें सिखाकर इस धरती में रखा है ताकि वो जब आएगा उसके साथ हमको जाने का है। जो व्यक्ति नहीं जाएगा उसके बाद 7 साल वेदना यानी कि ट्रिबुलेशन का साल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं ट्रिबुलेशन चालू हो गया, किसी को बोला नो नो, ट्रिबुलेशन बोलेगा तो कलयुग यानी कि पीड़ा का समय, क्लेश, धरती में क्लेश, पीड़ा यानी कि कलयुग का समय आ रहा है। वो समय जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, उसके कलीसिया और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, तब होगा। जब तक पवित्र आत्मा और हम आप धरती में है, ये धरती संभाला हुआ है। एक दिन हम और आप और पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाएगा। ये धरती क्लेश और क्रोध के लिए छोड़ दिया जाएगा। 7 साल क्रोध होगा, कलयुग के समान होगा। कलयुग मतलब वेदना, दर्द से जाए, लोग मरना चाहेगा, मरेगा नहीं। जोर से बोलो, मुझे रहने का नहीं। चिल्ला के बोलो, मुझे रहने का नहीं। पास्टर सेलिन ने रेवलेशन के बारे में सिखाया। कितने लोग सुन रहे हैं? सुनिए उसे, यूट्यूब में जाकर रेवलेशन पास्टर सेलिन का दिया हुआ सुनिए। एक बार आप सुनेगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कलयुग का समय में रैप्चर के बारे में बता रहा हूँ। जोर से बोलो, हर पासों, जोर से बोलो, उठा लिया जाएगा। जब एक व्यक्ति मरता है, अगर वो अविश्वासी है, तुरंत दुष्ट आत्मा उसे उठाकर नरक ले जाता है। एक व्यक्ति मरता है जो विश्वासी है, जो यीशु का चेला है, तुरंत स्वर्गदूत आता है, उसे स्वर्ग लेके जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ और जीना मेरे लिए मसीहा है। वापस बोलता हूं, प्रेरित पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। क्योंकि जब मैं जीता हूं, मसीह के साथ आराधना स्तुति करता हूं, अनदेखी। जब हम मरते हैं, अगला क्षण मसीह के साथ देखते हुए उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ जीना इज एंडलेस होप। क्या बोलेंगे? एंडलेस होप। हाँ, यीशु मसीह के साथ जीने वाला ना खत्म होने वाला आशा में रहते हैं। जो यीशु मसीह के साथ नहीं जीते, रोटी कपड़ा मकान के लिए जीते। इस धरती में रोटी कपड़ा मकान तो मिलेंगे, पर वही लात मार देंगे। और कौन सा? विदाउट जीसस इज होपलेस एंड। होपलेस एंड। जोर से बोलो, मेरा होपलेस एंड नहीं, मेरा एंडलेस होप है। वापस बोलता हूं, जो हम मसीह में रहते हैं उनका एंडलेस मीन्स आशा कभी खत्म नहीं होने वाला आशा में रहेंगे वो। पर जो मसीह में नहीं रहते, अपनी दुनिया की चीजों में, क्या खाऊं, किधर रहूं, क्या पीऊं, एक दिन मिल तो जाएगा, पर वो होपलेस एंड में खत्म होगा। आशाहीन, हमेशा आग की भट्टी में जलता रहेगा। क्या फायदा अगर दुनिया को जीत कर यीशु मसीह को खो दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर आप अपनी आत्मा को खोकर सारी दुनिया को जीत ले तो क्या फायदा। जोर से बोलो, क्या फायदा। आमीन। पर यीशु है तो इस धरती में भी आशीष है और स्वर्ग में भी अनंत काल के लिए आशीष है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जोर से बोलो, मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं।
ओके, टाइटस 2:13, टाइटस 2:13। कितना लोग सुन रहे? मैं क्या बता रहा हूं? मैं वो बता रहा हूं, अगला घटना जो धरती में, आकाश में होने वाला है, वो है रैप्चर। जो से बोलो रैप्चर, चिल्ला के बोलो रैप्चर। रैप्चर का मतलब हर पासों का मतलब उठा लेना। जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, आप चुंबक के समान उठा लिया जाएगा, अगर आप यीशु के लिए जीता है। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो, हिला के बोलो, यीशु के लिए जियो, पैसा के लिए मत जियो। जब पैसा के लिए जिएगा, पैसा भागेगा, पर यीशु के लिए जिएगा, पैसा आपके पीछे आएगा। हालेलुया। पढ़ा टाइटस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते हैं। आमीन। हम कौन सी बात जोते हैं? यीशु मसीह की महिमा की प्रकट होने का। क्या चीज के बात जोते हैं? जोर से बोलो ना, यीशु मसीह का महिमा का प्रकट होने का बात जोड़ते हैं। हालेलुया। देखो, उठा लिया जाना, बिना मरे उठा लिया जाना, प्रभु के बाइबल में बहुत जगह लिखा है। कितना लोगों को मालूम है? पहला व्यक्ति जीवित उठा लिया गया कौन था? एनोक। ओके, उत्पत्ति 5:24। उठा लेना, ये कोई बाइबल में नया बात नहीं है, पर लोगों के लिए अचंभा वाला बात है। किसी को बोलो, पढ़ो, सीखो और समझो और बताओ, मेरा यीशु आने वाला है, हम तो उठा लिया जाएंगे, क्या आप मेरे साथ देंगे? हालेलुया। 5:24 सॉरी। हनोक परमेश्वर के साथ हानोक 300 साल तक परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसके बाद वो परमेश्वर को जानने लगा। अब वो परमेश्वर के साथ ऐसा चलने लगा, 365 साल में परमेश्वर उसे उठा लिया। जो व्यक्ति परमेश्वर का लाडला है, उसे परमेश्वर उठाने वाला है। कोई लाडला इधर? तो जल्द यीशु मसीह आपको उठाने वाला है। कोई सुन रहा है? इसलिए हर रोज प्रार्थना करो, हर रोज स्तुति करो, आराधना करो, हर संडे मीटिंग पर आओ। वो यीशु की लाडला है। कितना लोग समझ रहे हैं? और एक दिन यीशु उसे धरती पे छोड़ेगा नहीं, इस बुरी दुनिया के लिए छोड़ेगा नहीं, वो अच्छा स्वर्ग के लिए उसे उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हनोक परमेश्वर के साथ हजारों साल पहले, हनोक यानी कि 6000 साल पहले की बात है। हनोक क्या लिखा है? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लोप हो गया मतलब गुल हो गया, वांटेड हो गया, धरती में दिखे ही नहीं। अगर आप प्रभु से प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप प्रभु से प्रेम करेंगे? जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, एक दिन प्रभु बोलेगा, तुम्हें आप धरती में नहीं, तुम मेरा साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। है कोई में? साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे, जीवन साथी रे, जीवन साथी रे, साथी रे। जीवन साथी। ओके, पढ़ेंगे आगे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के कितने लोग यीशु के साथ साथ चलेंगे? आप प्रभु का लाडला है। हर रोज प्रभु से बोलो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप मेरे अंदर है, आप मेरे बाहर है, आप मेरी कदमों में है, ताकि मैं चलूंगा आपके मुताबिक।
जोर से बोलो ना, मैं यीशु के साथ साथ चलूंगा, यीशु मुझे अगुवाई करेगा। ओके, हनोक क्या करता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने, अंडरलाइन करो, क्या किया? हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, परमेश्वर के लिए जीता है, उसे एक दिन परमेश्वर उठा लेंगे। उसको बोलते हैं रैप्चर। जोर से बोलो रैप्चर, चिल्ला के बोलो रैप्चर। इब्रानियों 11 उसका 5, इब्रानियों 11 उसका 5। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया हाँ, कि मृत्यु को ना देखे, वो मरा नहीं, वो मृत्यु को ना देखा और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उठा लिया था। और उठाए जाने से पहले हाँ, उसकी यह गवाही दी गई थी हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने क्या किया? कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करें? कितने लोग यीशु को प्रसन्न करेंगे? हम दुनिया को प्रसन्न करने वाला नहीं, घर वालों को प्रसन्न करने वाला नहीं, हम यीशु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। आपकी स्वभाव, आपकी चाल, आपकी देख, आपकी बोल, आपकी सब कुछ यीशु को खुश करना चाहिए। अनेक बार हम सोचते हैं पड़ोसी क्या बोलेगा, बीवी क्या बोलेगा, पति क्या बोलेंगे, पर कभी सोचा है यीशु क्या बोलेंगे? आप जो भी करते हैं, यीशु क्या बोलते हैं आपके बारे में? जोर से बोलो, मैं यीशु को प्रसन्न करने वाला बनाऊंगा। आमीन। पहला व्यक्ति जो बाइबल में लिखा गया है, हनोक, उठा लिया गया, परमेश्वर उसे उठा लिया, उसके बाद वो दिखे ही नहीं। ओके, दूसरा व्यक्ति एलाइजा। जोर से बोलो एलाइजा। दूसरा राजा उसका 2 का 11, दूसरा राजा 2 का 11। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। एलीजा और एलीशा बातें कर रहे थे कि अचानक अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता गया, हाय मेरे पिता, हाय मेरा पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरा पिता, हाय इस्राएल के रथ और इस्राएल के सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा, जब उसे देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े, उसने एलीजा की वस्त्र पकड़ी और फाड़कर 2 भाग कर दिए। ओके, बस। दूसरा व्यक्ति जो बाइबल में लिखा गया है, जो परमेश्वर उठा लिया गया, उसका नाम था एलीशा। ओके, एलीशा नहीं, एलीजा। एलीशा उसका चेला था, एलिया। ओके, एलीशा उसका चेला था। एलीजा ने 16 चमत्कार किया। एलीजा ने 16 चमत्कार किया। एलीशा ने बोला मुझे दुगना अभिषेक किया, उसने 32 चमत्कार किया। हालेलुया। एलीजा ने 1 मुर्दा को जिंदा किया, एलीशा ने 2 मुर्दों को जिंदा किया। हालेलुया। आप जो मांगेगा प्रभु देगा। क्या आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले हैं? हालेलुया। ओके, तीसरा व्यक्ति। मैं कई चीजों को बोलना चाहता हूं, जल्दी जा रहा हूं। तीसरा व्यक्ति कौन बताएंगे? तीसरा व्यक्ति जो मुर्दों में से जिंदों में से उठा लिया गया। जोर से बोलो यीशु मसीह। मरकुस 16 उसका 19। मरकुस 16:19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु उनसे यानी कि चेलों से, अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, आप जिंदा होकर चेलों लोग से मिल रहा है, तब वो बातें कर रहे हैं। ओके, उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह किधर उठा लिया गया? स्वर्ग पर। अभी किधर है? स्वर्ग। ओके, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अभी किधर है परमेश्वर? यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर। हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह की आत्मा है पवित्र आत्मा। जो से बोलो यीशु मसीह की आत्मा है
पवित्र आत्मा। पिता की आत्मा है पवित्र आत्मा, मेरे अंदर परमेश्वर है, यानी कि पवित्र आत्मा है। अभी कौन दुनिया में है? हमारी अंदर में है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। पिता किधर है? मेघों पर कौन आने वाला है? यस, किसी को बोलो यस। ओके, लूका 24 उसका 50 और 51, 50-51, लूक 24, 50-51। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया हाँ, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष, चेलों को आशीष किया और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। कौन? यीशु मसीह चेलों से अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट। आमीन। कौन उठा लिया गया? यीशु मसीह। प्रेरित के काम 1 उसका 9 से 11, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 1 अध्याय 9 से 11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आगे उसके जाते समय किसके जाते? यीशु मसीह के जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष सफेद सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, यीशु मसीह को स्वर्ग को जाती हुई देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। वो यीशु मसीह फिर बादलों पे आएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं आपके लिए यीशु मसीह आया था, जिया था और मरा था और तीसरे दिन जी उठा? आज मेरा यीशु जिंदा है, वो बादलों पे आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं मैं बादलों पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करूंगा। हालेलुया। ये हमारी आशा है, क्योंकि वचन कहती है। हमारा विश्वास प्रभु में, वचन में है। हालेलुया। ओके, तीसरा, पहला व्यक्ति हानोक, दूसरा व्यक्ति एलिजा, तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह, चौथा रेवलेशन 4 उसका 1 यूहन्ना। यस, इन बातों के बाद सो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ? इस स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था। यही कहता है यहाँ ऊपर आ जाओ और मैं बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। यूहन्ना जो रेवलेशन लिखा वो स्वर्ग गया। हालेलुया। पांचवा बात, पहला थिस्सलुनीकियों 4 और 16 और 18 कलीसिया को उठा लेने वाले हैं। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे 4, 16, 18। पहला थिस्सलुनीकियों 4, 16, 18। क्योंकि
आप ही स्वर्ग से उतरे, आप ही स्वर्ग से, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ। जीवित, अंडरलाइन करो, जीवित, जिंदा और प्रभु में बचे रहेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? किसी को बोलो गुम मत जाना, भटक मत जाना, प्रभु में बचे रहने का है, प्रभु में बने रहने का है। बनो रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। गाओ रूम में गाओ, रूम में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में। आमीन, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? ये नई बात नहीं है, परमेश्वर के वचन में है उठा लेना। जोर से बोलो, एक दिन मैं भी उठा लिया जाएगा। हमारी आशा है यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हमें धरती से उठा लेंगे। कौन उठाएंगे? ओके। कई लोग बोलते हैं हालेलुया, मसीह लोग ट्रिबुलेशन से जाएंगे। पहला 3.5 साल के ट्रिबुलेशन से जाएगा। तब मैं बोलता हूं नो। जोर से बोलो नो, चिल्ला के बोलो नो। जब तक हम और पवित्र आत्मा धरती में है, ट्रिबुलेशन और अंतिक्रिस्त प्रकट नहीं होगा। अभी है, वो प्रकट नहीं हुआ है। जब हम उठा लिया जाएगा, वो 3.5 साल शांति का दूत लेके आएंगे, एंटी क्राइस्ट। जोर से बोलो, मैं इधर नहीं रहूंगा। ओके, मैं जब ये बोलता हूं तो मैं कुछ वाक्यों को बताना चाहता हूं। अगर उन लोगों को प्रभु बचाया तो हम भी ट्रिबुलेशन में नहीं रहेंगे। हम ट्रिबुलेशन में प्रभु के साथ 7 साल स्वर्गों में प्रभु के साथ, प्रभु की पुरस्कार पाने का समय है। हालेलुया। हमको और आपको प्रभु पुरस्कार देगा वो 7 साल। 5 मुकुट के बारे में हमने सिखाया। कितने लोग सुना है मालूम नहीं, वापस एक दिन लूंगा। ओके, हालेलुया। और प्रभु यीशु की आगमन से पहले 26 की 27 चिन्ह है, उस चिन्हों को भी सिखाऊंगा। ओके, पर ट्रिबुलेशन में हम विश्वासी लोग नहीं रहेंगे। पूछो ना, कैसे पास्टर ऐसा बोल सकता है? पढ़ेंगे लूका 17 उसका 27। लूका 17 उसका 27। लूका 17। बाजू वाले से पूछो, आप इधर है कि कहीं घूम रहे हैं? जिस दिन तक जिस नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा। कितने लोगों को नूह के बारे में मालूम है? उत्पत्ति में नूह के बारे में लिखा गया है। ओके, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। पर नूह और नूह का परिवार बच गए। पुराने नियम में अगर नूह और नूह को परिवार का प्रभु ख्याल किया है, कितने अधिक नए नियम में मेरा और आपका ख्याल करेगा। हालेलुया। हम वेदना से नहीं, हम आशीष से स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम बीमार रहकर नहीं, हम चंगा रहकर स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। ओके, लूका 17 उसका 28 और 29। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसा लूत के दिनों में। लोत कौन था? भतीजा। अब्राहम का
भतीजा, ओके, जो भी हो। हालेलुया, ओके। जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में हुआ था। लूत किसके लिए जाना जाता है? उसका पत्नी ने नमक का खंभा बन गया। जेनेसिस में लिखा है, ओके। हाँ, पढ़ो। 18:20। हाँ, 18:20 में पढ़े, ओके। अभी पहले इसे पढ़िए, 28-29 पढ़ा, लूक 17। जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते हाँ। और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन हाँ। लूत सदोम से निकला, जिस दिन लूत सोदोम और गोमरा से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसे और सबको नष्ट कर दिया। आमीन। जब लूत को, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था, आमीन। अब्राहम ने बोला अगर 50 लोग धर्मी रहेगा क्या आप सोदोम और गोमोरा को नष्ट करेगा? परमेश्वर बोला कभी नहीं। आमीन। करते करते एक व्यक्ति रहेगा, नहीं, फिर भी परमेश्वर बोला नहीं। तब अब्राहम जाकर लूत को निकालता उस शहर से। जैसे वे शहर से निकलता है सोदोम और गोमोरा में, परमेश्वर आग से पूरा शहर को भस्म कर देता है। कारण क्यों? वो शहर पाप की दलदल में, कीचड़ में, परमेश्वर की निरादर करने वाला, परमेश्वर की बातों को ना सुनने वाला, निरादर वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उस शहर को नष्ट किया। 2 जगह परमेश्वर शहरों को नष्ट करते। एक नूह के समय में पानी से नष्ट करता है, 40 दिन और 40 रात बारिश होता है, उसमें भी नूह और उसके परिवार को परमेश्वर बचाता है। क्योंकि नूह, परमेश्वर का वचन में लिखा है, नूह खरा व्यक्ति था, पवित्र था, जो परमेश्वर के लिए जीता था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। पर लूत बचा अब्राहम के वजह से। अब्राहम ने परमेश्वर के सामने वाचा बांधा था। हालेलुया। उसके वजह से लूत बचा। अगर नूह और लूत बचा पुराने नियम में, कितने अधिक हम और आप खतरनाक भयानक दिनों से प्रभु हमें बचाने के बाद ही इस शहर में कलयुग आएगा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? ओके, पढ़िए और एक बार, लूक 17, 28, 29, 30 पढ़ा। और एक बार पढ़ो। जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, ओके। घर में जाके लूक 17 उसका 20 से पढ़ो। उधर लिखा है परमेश्वर की राज्य की आगमन, पढ़ो उसे, तब आपको समझ में आएगा। ओके, पढ़िए अभी। जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सोदोम और गोमरा से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसे और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। उसको बोलते हैं रैप्चर। समझ रहे हैं? हमारा दर्दनाक, खतरनाक, भयानक दिन से नहीं जाना पड़ेगा। उसके पहले हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। ओके, 30वां वाक्य पढ़ा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने कंपेयर किया गया है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, प्रभु मुझे बचा रहा है। प्रभु मुझे अभी बचाया, प्रभु मुझे बाद में बचाया। हम उसके बच्चे हैं। जोर से बोलो, मैं यीशु का संतान, यीशु मेरा डैडी है। चिल्ला के बोलो ना, कई लोग बोल रहे नहीं। बोलो बोलो बोलो। वो मेरा स्रोत है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा ख्याल करता है, मेरे लिए सब कुछ किया है। हमको सिर्फ उस पर चलते रहने का। किसी को बोलो, यीशु में चलते रहो। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास,
मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए। ओके, पहला थिस्सलुनीन 1:10, पहला थिस्सलुनीन 1:10। और उसके पुत्र की, और उसकी पुत्र यानी कि यीशु मसीह की स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हमको कौन सी बाट जोने का, हमको किसके लिए जीने का है? यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला है, उसकी बाट को जोने का है, उस आपको तैयार होने का, आप दूसरों को तैयार करने का है। जोर से बोलो, मैं तैयार होगा और मैं दूसरों को तैयार करेगा, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। ये किस्सा मैं कभी नहीं भूलेगा। हम जमशेदपुर में बोल के जगह में रहते थे। हालेलुया। उस समय राइट हो गया, राइट, हिंदू मुसलमान के राइट हो गए। लोग, हिंदू लोग मुसलमान लोग को और मुसलमान हिंदू लोग को मारपीट कर रहे, घर में घुस घुस के मार रहे, हत्या कर रहे। हम बिल्डिंग में रहते थे, हमारा बिल्डिंग की चारों ओर मुसलमान लोग थे, हमारे नीचे मुसलमान, ऊपर मुसलमान।
एक दिन सुबह उठा तो क्या देख रहा है, एक बंदा पत्थर कूट रहा है। क्या कूट रहा है? ये गिट्टी लेकर छोटा छोटा पत्थर कर रहा है। हम लोग ऊपर से बोले क्या कर रहा है? अरे वो आ रहा है, आ रहा है। कौन आ रहा है? उनको मारने वाले, इसलिए वो तैयारी कर रहे। हम कितना तैयारी कर रहे हैं? हमारा यीशु आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूछो, वो आ रहा है इसलिए तैयारी कर रहा है। पूछो ना बाजू वाला से, आप कितना तैयारी कर रहे हैं यीशु के आगमन के लिए? आज से तैयारी करो। आज ये वचन जब आप सीख रहे हैं, तैयारी करो। बोलो सबको, वो आ रहा है। तब वो पूछे वो कौन है? बोलो मेरा यीशु आ रहा है। कम ऑन, जोर से बोलो मेरा यीशु आ रहा है। बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उधर लिखा है उसके पुत्र के स्वर्ग पर आने की बाट जोता रहो। अगर हम आशा नहीं करेंगे तो हम पाएंगे नहीं। हमारी आशा है कि वो आ रहा है, मैं उसमें उठा लिया जाएंगे। मैं अनेकों को तैयार करूंगा ताकि मेरे साथ वो भी यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। ओके, उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बात जोता रहो, जिससे उसने मरे हुए से जिलाया, अर्थात यीशु मसीह की आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रकोप से, यानी कि जब यीशु मसीह रैप्चर में जब हम उठा लिया जाएंगे, उसके बाद क्या है? 7 साल प्रकोप है भाई। 7 साल वेदना का दुनिया होगा, कठोर दिन होंगे। लोग मरना चाहेंगे, रेवलेशन में पढ़ो, मरना चाहेंगे तो मरेंगे नहीं। पर अगर उस दिन भी लोग बच जाएंगे जो प्रभु के लिए अमर होंगे, शहीद होंगे, उन दिनों भी लोग सत्य को जानेंगे। अनेक यहूदी लोग, 1,44,000 यहूदी लोग शहीद होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? शहीद होकर स्वर्ग जाएंगे कि जिंदे स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। उस दिन किसी को बोलो तब तक के लिए रुको मत। जोर से बोलो तब तक के लिए रुको मत। एक दिन हम लोग अपना फ्लाइट में जाने के लिए जा रहा, उधर एयरपोर्ट में पहुंचा, फ्लाइट निकल गया। क्या निकल गया? हम लोग सोचे गया, अब जाएंगे कैसे, आगे का टूर कैसे होगा? हालेलुया। 1 घंटे के बाद हमें दूसरा फ्लाइट मिला और उसमें हम वापस जा रहे। इधर दूसरा फ्लाइट मिलने वाला नहीं। मत किसी को बोलो गलत फहमी में मत रहना, दूसरा फ्लाइट मिलेगा नहीं। इसी फ्लाइट में चला जाओ भाई। हिला के बोलो भाई एक ही फ्लाइट है, चूक गया तो गया। फिर मर के स्वर्ग जाएंगे, शहीद होके स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। नहीं तो 666 यानी कि 666 बीस्ट का नंबर है, उसे लेगा और सीधा नरक जाएगा। नरक में नहीं। जोर से बोलो नो। चला के बोलो नो। ओके, पहला थिस्सलुनीन 5 उसका 9 से 11। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसके लिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त किए। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे उद्धार दिया है। ये आपकी अनुग्रह है। हमारी कर्म और धर्म नहीं बचाया, यीशु की अनुग्रह में बचाया है। जीसस। जोर से बोलो, हम हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारा पीएचडी हमें नहीं बचाया, यीशु का लहू हमें बचाया, यीशु का नाम हमें बचाया। हालेलुया। आप इधर बैठे क्योंकि आपने उद्धार पाए। बाजू वालों को बोलो धन्यवाद यीशु, आपने उद्धार पाया। करोड़ों लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, पर आपने यीशु को जाना, सबसे बड़ी चुनाव आपने किया। इसका पुरस्कार प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, गुस्सा क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए वह हमारे लिए इस कारण मरा इस कारण मरा कि चाहे जागते हो चाहे जागते हो चाहे सोते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। कितने लोग बोलेंगे यीशु के साथ जिएंगे? जोर से बोलो ना, यीशु के साथ सोएंगे, यीशु के साथ जिएंगे, यीशु के साथ काम करेंगे, यीशु के साथ। हाँ, आगे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की। क्यों हम सबको बताने का? क्योंकि वही शांति है। शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। जोर से बोलो, शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। हाँ, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की हाँ उन्नति का कारण बनो। जोर से बोलो, मैं दूसरों की उन्नति का कारण, मैं केकड़ा नहीं खींचने वाला। जोर से बोलो ना, केकड़ा क्या करता है? दो ऊपर जाएंगे ना, और छोड़ो कहानी बोलता हूँ वापस नहीं बोलता है। मैं जोर से बोलो, मैं केकड़ा नहीं, एक दूसरे को खींचने वाला नहीं, एक दूसरे को उठाने वाला है। तो जोर से बोलो, ऐसा एक्शन करो, एक दूसरे को। कोई ऊपर जा रहा है ना, उसके पास ना काला धन बहुत है, वो ऐसा ऐसा करता है। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास गाड़ी है तो प्रेज द लॉर्ड। किसी के पास अच्छा बीबी है तो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं खींचने वाला नहीं, मैं उठाने वाला हूँ। क्या लिखा है? उन्नति के कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। जैसे कि तुम करते हो। उन्नति के लिए कार्य करो, भलाई के लिए कार्य करो, यीशु के लिए जियो। जोर से बोलो, यीशु के लिए जियो। हालेलुया। मारपीट लड़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए जियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब कहाँ रैप्चर होने वाला है? ओके, कितने लोग जानना चाहते हैं? लूका का 17 उसका 34 से पढ़ेंगे। लूक का बड़ा ध्यान से सुनना। रैप्चर किधर होगा? मैं तुमसे कहता हूँ। हाँ, लूक का 17:34। मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ। उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे। एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ही खाट पर सोता होगा पति पत्नी, एक यीशु को विश्वास करते, एक यीशु के साथ चलते, वो उठा लिया जाएगा। दूसरा जो विश्वास नहीं करता वो छोड़ा जाएगा। ओके, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। एक साथ चक्की में मसाला पीटता होगा, मिर्ची ढूंढता होगा। उसी के बीच में यीशु आएगा बादलों पर, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे। खेत में बैल को चढ़ाता होगा। एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उनसे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? ये यीशु मसीह खुद कह रहा है। हाँ, कहाँ होगा? किसी से पूछो, ये रैप्चर कहाँ होगा? ये कब होगा? किसी को मालूम नहीं। इवन यीशु मसीह बोला, मुझे भी मालूम नहीं। जिस दिन पिता बोलेगा जाओ तो मैं जाएगा। हालेलुया, आमीन। ओके, आगे। हे प्रभु ये कहाँ होगा? ये प्रभु, चेले लोग पूछ रहे थे, ये कहाँ होगा प्रभु जी? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जहाँ लोथ है, जहाँ लाश है, वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। वहाँ देखो, वल्चर, किसी को पूछो वल्चर, जोर से बोलो ना, वल्चर। जहाँ लाश पड़ा रहता तो वल्चर को मालूम नहीं कहाँ से भी वो आएगा। हालेलुया। उसी तरह जो यीशु मसीह में जीते, यीशु मेघ में आकर तुरही फूका जाएगा। हम विश्वासी लोग कहीं से भी सीधा चुंबक के समान यीशु मसीह में उठा लिया जाएगा। बस हमको एक ही काम है, यीशु में जीने का। यीशु में जीकर बपतिस्मा लेकर यीशु के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, संडे के मीटिंग आने का, जितना जूम अटेंड करो भाई, करो भाई। कोरोना नहीं, करो भाई। अब करते रहेगा, कोरोना नहीं होगा, प्रभु की अभिषेक आएगा। क्यों हम इतना मीटिंग करते हैं? ताकि हीलिंग पावर के हर व्यक्ति यीशु मसीह मेघों पे आएगा, उसके साथ उठा लिया जाएगा।
कोई बोलते हैं पास्टर जी हमारे पास टाइम नहीं है। उस दिन जब प्रभु आ जाएगा ना फिर टाइम ही टाइम रहेगा, 7 साल। किसी को बोलो उससे पहले समझ लो ये समय कीमती है, उसे जाने मत दो, ज्यादा व्यस्त मत हो। जो व्यस्त रहेगा छूट जाएगा, पर प्रभु में रहेगा वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो बिजी मत रहो, अगर बिजी है तो प्रभु के लिए बिजी हो जाओ। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है वो? एक बार और पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, 2 मनुष्य एक बिस्तर में सोएंगे, एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो उठा लिया गया कौन है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते, यीशु के लिए जीता है, मीटिंग अटेंड करते, दिन रात उसको एक ही विचार, मेरा यीशु आ रहा है, मैं यीशु के साथ मेघों में उठा लिया जाएगा। वो सोते रहे भी उसे प्रभु उठा लेगा। और दूसरा छूट जाएगा। जोर से बोलो मैं किसी को बोलो जोर से हिला के बोलो मैं छूटने वालों में से नहीं, मैं उठा लेने वालों में से है। 5 बार बोलो ना। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मैं उठा लिया वालों में से होगा। वापस मैं लूटा लिया गया लोगों में से होगा। एक दिन मैं उठा लिया जाएगा। बार बार आपके मन और दिल में डाल दो भाई, मैं उठा लिया जाएगा, मैं काम से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। मैं घर से उठा, आपका घर छोड़ना पड़ेगा। अगर ज्यादा घर से प्रेम रखेगा ना, घर में छूट जाएगा। ठीक है, घर इधर है, ठीक है। किसी को बोलो मैं उठा लिया जाएगा। पैसा बहुत है, पर पैसा से प्रेम मत करो। जो उठा लेने वाला है उससे प्रेम करो, वही आपको उठाएगा। रह जाएगा तो वो पैसा एक दिन आपको धोखा दे देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा है? एक उठा लिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक साथ चक्की पीसते रहेंगे, एक ले ली जाएगी, एक ले लिया जाएगा, दूसरी छोड़ दिया जाएगा। 2 जन खेत में होंगे, हाँ, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा जहाँ लोथ है, जहाँ लाश है, वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। गिद्दड़ यानी कि वल्चर इकट्ठे होते। उसी तरह यीशु मसीह जब मेघों पे आएगा, इंडिया से विश्वासी लोग उठा लिया जाएगा, रशिया से विश्वासी लोग उठा लिया जाएगा, यूक्रेन से, अमेरिका से। किसी को बोलो जो यीशु में बना रहेगा वो क्या है? गिद्दड़ के समान, गिद्दड़ जैसा इकट्ठा होता है ना, वैसा विश्वासी को प्रभु चुंबक के समान उठा लिया जाएगा। हालेलुया। तो लोग सुन रहे, जाके इसे पढ़ो, बहुत महत्वपूर्ण। आप इन बातों को जानेगा, इधर धरती में आप आशीष पाएंगे और स्वर्ग में प्रभु के साथ हमेशा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। ओके, कितना अमेरिकन जहाज में अभी से एक विश्वासी पायलट में 2 पायलट जहाज में 2 पायलट रहते हैं, एक विमान में, जहाज में, ओके, प्लेन में, ठीक है। एक आगे में एक पीछे, 2 इंजन रहता है आगे पीछे। एक विश्वासी रहता है, दूसरा अविश्वासी को रखता है। मालूम, जब यीशु मसीह आएगा तो विश्वासी उठा लिया जाएगा, दूसरा अविश्वासी उसे ड्राइव करके 7 साल चलाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो मैं खुश हूं क्योंकि मैं उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह मेघों पे आएगा, मैं ओके। एक कितना देरी होगा ये रैप्चर? कितना लोग को चालन है? मीना सिस्टर बोलता है पलक झपटे। थोड़ा आंख मार के दिखाओ, लड़की को मत आंख मारो। ओके, हाउ लॉन्ग विच? 1 कोरिन्थियों 15 उसका 52। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 52। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही जैसा पलक मारेगा
अंतिम तुरही फूकेगा, वही सिर्फ विश्वासी लोग सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? कितना देरी में होगा? पलक झपते ही सारा मिस हो जाएगा। फिर दुनिया में हलचल होगा, भाई ये लोग बोल रहा था सत्य है, क्या होगा? तब तक देर हो चुका है। बोल से बोल, जोर से बोलो, देर हो जाएगा। आप लोग का दोस्त या रिश्तेदार जो नहीं मानते, नहीं विश्वास करते यीशु मसीह पर, उनके लिए कलयुग है। 7 साल वेदना और दर्द की साल होगा। जोर से बोलो, मैं नहीं रहूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं नहीं रहूंगा। मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर राज्य करेंगे। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ। ओके, रेवलेशन 16 उसका 15। प्रकाशित वाक्य 16-15। रेवलेशन 16-15। देख मैं चोर के समान आता हूँ। चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की, आमीन, अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। हाँ, लोग उसे, आमीन। वो कब आएगा? चोर के समान। चोर बता के आते हैं, उसी तरह यीशु भी बता के नहीं आए, पर हमको दिन रात जागते रहने, तैयार रहने का है। जोर से बोलो, तैयार रहूंगा और दूसरों को तैयार करूंगा। चिल्ला के बोलो, तैयार रहूंगा, दूसरों को तैयार करेगा। मत्ती 24 उसका 29। मत्ती 24:29। कितना लोग समझ रहे हैं? उन दिनों के क्लेश के तुरंत के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। हाँ, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। हाँ, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह हाँ, आकाश में दिखाई देगा। हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग, पृथ्वी के सारे जाति के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आती देखेंगे। वो तुरही के बड़ी शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। फिर आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। कितना लोग बोलता है, मैं यीशु का चुना हुआ हूँ? वो क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। तुरही फूकेंगे, तुरंत इकट्ठा हो जाएगा। आमीन। लाश जैसा जमता है, वल्चर तुरंत इकट्ठा होता है, उसी तरह यीशु मसीह जब मेघों पे उतरेगा, उसके चुने हुए लोग को तुरंत परमेश्वर चुंबक के समान इकट्ठा करेगा। कहाँ? मेघों पर। जोर से बोलो, मेघों पर। यूहन्ना 20 उसका 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। इधर देखता हूँ, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, वो स्वर्ग गया नहीं, इसलिए मरियम को कह रहा है, मुझे मत छुओ, मैं स्वर्ग गया नहीं। हालेलुया। 26वां वाक्य पढ़ेंगे, 26 से 29। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया उनके बीच में खड़े होकर कहा, यीशु वापस उनके बीच में आया अभी, हाँ, और कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने तोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर। एक बार मरियम से कहता है कि मुझे छुओ मत, दूसरा बार तोमा से कहता है आने के बाद, मुझे उंगली डालकर देख। हाँ, अपनी उंगली यहाँ। कारण क्यों? वो स्वर्ग जाकर अपना लहू पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग की वेदी में डालना था। हालेलुया।
उसके बाद जब वापस आया 8 दिन में, तब वो थोमा से कहता है, क्या कहता है? अपनी उंगली यहाँ लाकर अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। विश्वासी हो। कितने विश्वासी लोग? हम जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है, डाउट है, ये होगा कि नहीं? किसी को बोलो होने ही वाला है। विश्वासी होकर आज सुनो, जोर से बोलो, विश्वासी होकर मैं कानों को खोलकर सुनता हूँ। कमान, हमको विश्वास करने का है। क्या आपने देखा यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा? नो, हमने वचन पढ़ा, हमने प्रेरित लोग के सुना, हमने विश्वास किया। हालेलुया। क्या लिखा है उधर देखो आखिरी में? ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, और ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरा परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, तुमने मुझे हाथ डालकर देखा है, क्या इसलिए विश्वास क्या किया? इसलिए विश्वास किया? धन्य वे है धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। My God। किसी को बोलो, मैं बिना देखकर यीशु की बोली पर विश्वास करता हूँ। मेरा यीशु मेघों पे आने वाला है। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1 और 3, 1-2 वाक्य पढ़ के मैं खत्म करता हूँ। किसी को बोलो, सुनो, वो मुझे उठाने वाला है। कोई लोग बोलता है ना, तुमको मैं इधर से उठाऊंगा, उधर से उठाऊंगा। वो उठा के धुलाई करने के लिए, पर ये उठाकर आपको मुकुट पहनाने के लिए है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। मेरा यीशु मुझे उठाने वाला है, ताकि मैं स्वर्गों में पुरस्कार पाएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:3, उसने दुख उठाने के बाद, उसने दुख, यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। देखो, ये चेले लोग 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी, जब यीशु मसीह मर गया, सब अपने अपने काम में चला गया है। हालेलुया। 3.5 साल। यूहन्ना लिखता है कि अगर यीशु मसीह का 3 साल की हिसाब लेगा ना, दुनिया भर के किताब भर जाएंगे, फिर भी बच जाएंगे। इतना देखने के बाद भी यीशु जब मर गया, जी उठने के पहले सब अपने अपने दुनिया में चले गए। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, बहुत से पक्के प्रमाण दिखाने के बाद, बहुत से पक्के प्रमाणों से, बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। 40 दिन तक परमेश्वर, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन उनको प्रकट करता रहा, बताते रहे। 3.5 साल पहले यीशु मसीह ने 7 साल चलाकर चमत्कार, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे। अब जब यीशु मसीह मर गए, वो अपने अपने काम में गया। इसलिए प्रमाण के साथ यीशु मसीह जीवित है। जोर से बोलो, प्रमाण के साथ मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हमें कोई बताने की दरकार नहीं, यीशु मसीह मरा है, मरे रहेंगे। नो, वो मरा था मेरे लिए, 30वें दिन जी उठा। आज मेरा यीशु मेरे लिए जीवित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये तो लोग सुन रहे हैं? ओके। प्रेरित आप 1 उसके 6 से 11 पढ़ के खत्म करेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो इसी समय? 6 से पढ़िए। प्रेरितों के काम 1:6 से 11। ओके। हे प्रभु, क्या तो इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों का
जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जोर से बोलो, मैं सामर्थ पाऊंगा। और यरूशलेम और सारी यहूदिया, परमेश्वर चाहता है कि हम गवाही बने। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हमको सबके लिए गवाह बनने का है। कितना लोग गवाह बनेंगे? क्यों मैं हर बार बोलता हूं इधर भरो लोगों को? कारण क्यों? परमेश्वर चाहता कि हम और आप उसका गवाह बने। आप सबको प्रचार नहीं कर सकते, पर इधर लेके आएगा, वो वचन सुनेगा, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। वो उद्धार पाएंगे तो आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आगे यह कहकर वो उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती में जी उठने के बाद, दिखने के बाद आखिरी शब्दों को बोल रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति उसे पकड़ कर करेगा वो पक्का आशीष पाएगा। हाँ, क्या लिखा आगे? उसके जाते समय, यीशु मसीह के जाते समय, 10वां वाक्य, उसके जाते समय हाँ, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा यीशु आने वाला है, और जब वो आएगा मैं बादलों पर उठा लिया जाएगा। किसी को कोई शक है, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप अविश्वासी है। प्रभु को बोलो, मेरे पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, ताकि मैं विश्वास करूं मेरा यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु रहा है, आ रहा है, मेरा यीशु। कितना लोग तैयार होंगे? हमें इसलिए हमको तैयारी करने का है, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, निरंतर प्रभु में बने रहने का है। जब आप प्रभु में बने रहेगा, मैं बताऊं, यीशु जब मेघों में आएगा, तराई फूका जाएगा, आप चुंबक के समान उठा लिया जाएगा, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। एक व्यक्ति मरता है, देखा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता, वो चला गया। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति अविश्वासी मरता है, दुष्ट आत्मा उसकी आत्मा को लेके जाता है, पर एक विश्वासी मरता है, उसी तरफ स्वर्गदूत आकर उसकी आत्मा को यीशु मसीह के सामने पेश करता है। हालेलुया। इसको बोलते हैं, जोर से बोलो, इसको बोलते हैं रैप्चर, हर पासो। जोर से बोलो, हर पासो। चिल्ला के बोलो, हर पासो। अगली बड़ी घटना, यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हम और आप जो यीशु में जीते, यीशु के लिए जीते हैं, वो उठा लिया जाएंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे इन वचनों से। आइए हम सब खड़ा हो जाए।